हेलो गाइज, आपने स्विच के बारे में तो सुना होगा। स्विच किसी इलेक्ट्रिकल आइटम को ऑन या ऑफ करने के काम में आता है, लेकिन कई बार हमें स्विच को दो अलग अलग जगह से ऑन ऑफ करना होता है। जैसे जब आप सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो नीचे आपको लाइट को ऑन करना होगा और जब आप ऊपर चले जाएंगे तो लाइट को ऑफ करना होगा। उस कंडीशन में एक स्विच काम में आता है जिसे बोला जाता है टू वे स्विच। तो आज हम जानेंगे इस स्विच के बारे में, कैसे काम करता है और इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। तो वीडियो पे ध्यान से जरूर देखते रहें गाइस, मेरे पास ये कुछ स्विचेस हैं। ये नॉर्मल स्विच है और ये टू वे स्विच है। ये दोनों ही स्विचेस हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। जो नॉर्मल स्विच होता है उसके बैक साइड में 2 पॉइंट्स होते हैं और इसमें ऑन ऑफ की पोजीशन फिक्स होती है। लेकिन जो टू वे स्विच होता है उसमें ऐसा नहीं होता। वो ऊपर या नीचे कहीं भी ऑन या ऑफ हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या बनती है। और इसके बैक साइड में 3 पॉइंट्स होते हैं। मैं आपको सीरीज से कंटिन्यूटी चेक करके बताता हूँ कि ये पॉइंट्स कैसे कनेक्ट रहते हैं। इसके लिए मैं एक सीरीज टेस्ट लैंप यूज करूंगा। अगर आपको यह सीरीज टेस्ट लैंप बनाना सीखना है तो आई बटन में लिंक शेयर कर दिया है, वहां से आप इसे देखकर सीख सकते हैं। यह बहुत ही पोर्टेबल होता है। सबसे पहले हम सीरीज टेस्ट लैंप को चेक कर लेते हैं, यह ठीक काम कर रहा है। अब इस नॉर्मल स्विच को चेक करते हैं। अभी यह एक ऑफ कंडीशन में है। अगर मैं सीरीज के इन दोनों वायर्स को इन दोनों पॉइंट्स पर टच करूंगा तो कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑफ कंडीशन में इन दोनों पॉइंट्स पर कनेक्शन नहीं होता। आप देख सकते हैं सीरीज बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। अब स्विच को ऑन कंडीशन में करते हैं और बैक साइड पर इन पॉइंट्स पर सीरीज लगाता हूं तो बल्ब ग्लो हो गया है। तो इसका मतलब इन पॉइंट्स में कनेक्शन बन गया है। अब मैं आपको बताता हूं टू वे स्विच में क्या होता है। अभी मैंने टू वे स्विच को इस पोजीशन पर रखा है। अब इसकी बैक साइड से कंटिन्यूटी को चेक करता हूँ। यहाँ पर कनेक्शन बन रहा है, बल्ब ग्लो हो गया है, और यहाँ पर कनेक्शन नहीं बन रहा। अब मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ तो कनेक्शन यहाँ से यहाँ बन जाएगा। ये देखिए, यहाँ कंटिन्यूटी शो हो रही है तो बीच वाला पॉइंट कॉमन होता है। स्विच की एक पोजीशन में कनेक्शन यहाँ से यहाँ बनता है और दूसरी पोजीशन में यहाँ से यहाँ बनता है। तो इस तरह से टू वे स्विच काम करता है। अब मैं आपको टू वे स्विच की वायरिंग के बारे में बताता हूँ। टू वे वायरिंग में आपको 2 स्विच की जरूरत होती है। सबसे पहले हम 2 वायर्स के पीसेस लेते हैं और इनकी लेंथ आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपको कनेक्शन कितने डिस्टेंस पर बनाना है। एक वायर हमारी इन दोनों पॉइंट्स पर कनेक्ट होगी और दूसरी वाली नीचे के 2 पॉइंट्स पर कनेक्ट होगी। चलिए इनको मैं कनेक्ट करता हूँ। मान लेते हैं यह बल्ब हमारा इलेक्ट्रिकल लोड है जिसको हमें इन टू वे स्विच से ऑपरेट करना है। नॉर्मल केस में हम इन दोनों वायर्स को सप्लाई में लगाते हैं और बल्ब ग्लो हो जाता है। यह आप देख सकते हैं। टू वे स्विच वायरिंग करने के लिए हमें किसी एक वायर को कट करना है, लेकिन रेड वाली वायर को कट करना ठीक रहेगा क्योंकि यह लाइव वायर से कनेक्ट रहती है और स्विच ऑफ करेंगे तो हमारी लाइव वायर कट जाएगी, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस नहीं रहते। इस वाली वायर को हम स्विच के इस बीच वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे और इस वायर के एक एंड को इस वाले स्विच के बीच वाले पॉइंट पर। और ये दोनों वायर सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। ये मैंने इस तरह से कनेक्शन कर दिए हैं। स्विच को ऑन करने से ये बल्ब ग्लो हो गया है। अब इस कंडीशन में इन दोनों टू वे स्विचेस में से किसी एक स्विच का कनेक्शन इस बल्ब के साथ बन रहा है। गाइस, अब ध्यान से देखना, अभी स्विच इस पोजीशन में है। इसको ऊपर की तरफ करने से यह ऑफ हो जाता है। अब मान लेते हैं यह वाला स्विच सीढ़ियों की शुरुआत में लगा हुआ है, तो हम स्विच को प्रेस करते हैं तो बल्ब ग्लो हो जाता है। अब हमें ऊपर जाकर इसे ऑफ करना है, तो हम दूसरे स्विच को जो सीढ़ियों के आखिर में लगा हुआ है उसको प्रेस करते हैं तो बल्ब वहां से बंद हो जाएगा। और सीढ़ियों से उतरते समय भी हम इन दोनों स्विचेस से बल्ब को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो गाइज, इस तरह से हम टू वे स्विच वायरिंग को करते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से गाइज आपको टू वे कनेक्शन समझ में आए होंगे। मैं अपने वीडियोस में सरल भाषा का यूज करता हूं जिससे आपको इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स आसानी से क्लियर हो पाएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।